गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके क्लास 5th की संस्कृत का षष्ठ पाठ मतलब पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम प्रकरणम। क्या होते हैं सर्वनाम? संज्ञा के स्थान पर जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का पद मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा में हमने संज्ञा भी पढ़ी है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे किसी का नाम ना लेके राम श्याम है तो हम उसको क्या संबोधित कर रहे हैं? वह, मैं, तुम, हम, सब, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। ये तो हमने हिंदी में बात करी कि मैं, तुम, हम, सब, वह, ये सब क्या हो गए आपके सर्वनाम। संस्कृत में उससे क्या बोलेंगे हम? तत्, त्वयम्, अहम। तत् यानी क्या हो गया? यहाँ वस्तु, किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए, है ना, जो हमारे किस में आते हैं? ये नपुंसकलिंग शब्द में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द व नपुंसकलिंग शब्द समझाए हैं। तो तत् क्या हो गया आपका? नपुंसकलिंग, है ना, वस्तुओं के लिए। त्वयम्, त्वम यानी हो गया तुम, और अहम यानी मैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम पुरुष। ये तो हो गया हमारे सर्वनाम की बात कि संज्ञा के स्थान पर जिस पद का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। तत्, त्वयम्, अहम यानी वह वस्तु, तुम, मैं। पुरुष, अभी पुरुष यानी पर्सन, ये क्या होता है? बातचीत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कुछ कहा जाए। इसका बोध पुरुष द्वारा होता है। इन 3 स्थितियों के आधार पर 3 पुरुष हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। अब आप इसे कैसे समझेंगे? देखिए, कभी भी हम 2 व्यक्ति जब बात करते हैं तो एक बोलने वाला जैसे मैं बोल रही हूँ, एक सुनने वाला जैसे आप उसे सुन रहे हैं। और जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो अधिकतर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और जिस किसी के विषय में बात की जा रही है किसी थर्ड पर्सन के विषय में। तो इस तरीके से बातचीत में कितने प्रकार के व्यक्ति हो गए? 3 प्रकार के। अब हम उसे कैसे समझेंगे? तो हम इसका बोध किसके द्वारा करते हैं? संस्कृत में पुरुष के द्वारा, है ना। इन 3 स्थितियों के आधार पर 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम प्रथम पुरुष की प्रथम पुरुष क्या है। ध्यान से सुनिए। जिस सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे क्या हो गया? सा, स, तत् आदि। अब देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जा रहा, मतलब जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक कहने वाला हो गया और एक सुनने वाला हो गया। तो अन्य व्यक्ति इसमें कौन हो गया? जिसके विषय में किसी थर्ड पर्सन के विषय में बात की जा रही है, वो को क्या हो गया आपका? अन्य व्यक्ति। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सा और तत् संस्कृत में। अब देखिए, आप इसको, ये तो आप समझ गए कि एक बोलने वाला हुआ और एक सुनने वाला हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गए। और ये 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो हो गया थर्ड पर्सन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। यहाँ पे जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है सा, तत् आदि। अब आप ये समझेंगे नहीं कि क्या है। देखिए, मैंने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द पढ़ाए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो सहा लिखा है ये हो गया, ये है आपका पुल्लिंग शब्द। आपको ध्यान होगा, पुल्लिंग शब्द छोटा आ, है ना, उस पर स्वर किस पर समाप्त होता है? छोटा आ और प्लस विसर्ग चिन्ह। आप पुराने वीडियो देखिए, आपको मैंने उसमें समझाया है। तो ये कौन सा हो गया? सा, मतलब ये हो गया पुल्लिंग के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं वह लड़का, किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है ना प्रथम पुरुष में, तो ये सा क्या हो गया आपका? वह
लड़का। सा में आ की मात्रा लगी सा। अब ध्यान दीजिए, हमने स्त्रीलिंग शब्द पढ़े थे जो बड़े आ पर समाप्त होता है। इसका स्वर कहाँ समाप्त होता है? बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा। छोटा हो गया आपका पुल्लिंग और बड़ा हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो गया सा यानी वह लड़की। तत्, तत् यानी मैंने आपको बताया ये हो गया आपका नपुंसकलिंग शब्द। हमने अभी ऊपर देखा वस्तु, है ना, वह किसी निर्जीव वस्तु के लिए बात की जा रही है। तो तत् यहाँ पर ये हो गया आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग और तत् यानी नपुंसकलिंग शब्द हो गया। ये किसी अन्य के लिए हम जब बात कर रहे हैं, जैसे सा में हम बोल सकते हैं वह लड़का, सा और सा में आ की मात्रा लगी यानी वह लड़की, और तत् यानी हो गया आपकी वह वस्तु। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सा, सा, तत् स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और तत् यानी अन्य वस्तु के लिए। ये हो गया आपका नपुंसकलिंग। अब देखिए सेकंड आपका आता है मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। अब मध्यम पुरुष क्या कहला रहा है? देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे अब जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कौन हो गए? मध्यम पुरुष। यानी जो सुन रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका मध्यम पुरुष। ठीक है ना, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है ना, जो सुन रहा है उसे हम कैसे बोलेंगे? हम मध्यम पुरुष। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए, त्वयम, युवाम, यूयम आदि। अब इसे आप कैसे समझेंगे? त्वयम, त्वयम यानी हो गया तुम, ठीक है, त्वयम यानी क्या हो गया? तुम। युवाम यानी तुम दो, और यूयम यानी तुम सब। यहाँ पर ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात हो रही है, ठीक है ना। त्वयम यानी तुम, युवाम यानी तुम दो, और यूयम यानी तुम सब। आ रही है बात समझ में आपकी? एक वचन यानी त्वयम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। त्वयम यानी तुम, युवाम यानी तुम दो, यूयम यानी तुम सब, ठीक है। अब आ रहा है आपका उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई, है ना, बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम आदि। यह भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अभी आगे के टेबल में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अहम यानी क्या हो गया? मैं। अहम यानी मैं। आवाम यानी हम दो, और वयम यानी हम सब। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। मैं, हम दो, हम सब। आया आपको समझ में, है ना। याद रखिए, संस्कृत में हम जब पुरुष की बात करते हैं तो कितने प्रकार के हो गए आपके? 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो उसको हम किससे संबोधित करेंगे? हम प्रथम पुरुष से। मध्यम पुरुष में जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है ना, जो व्यक्ति सुन रहा है वो क्या हो गया आपका? मध्यम पुरुष। जैसे त्वयम, युयाम, युवम। और उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं अपने लिए करता है, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे अहम, आवाम, वयम आदि। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए यहाँ पर ये एक पूरी तालिका बनी हुई है। आपको ये बहुत अच्छे से ये तालिका लर्न करना पड़ेगा, तभी आप आगे इसको कर पाएंगे। जैसे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो हो गया आपका पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग शब्द में, ठीक है। और उसी को फिर हमको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने हैं। अब देखिए पुल्लिंग शब्द में है सा, ठीक है ना। सा एक वचन यानी वह लड़का। तो यानी वे 2 लड़के। ते यानी वे सब लड़के। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सा, तो, ते, है ना, वह लड़का, वे 2 लड़के,
वे सब लड़के। अब स्त्रीलिंग में देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आएगा। सा वह लड़की, ते वे दो लड़कियां, और ता वे सब लड़कियां। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप कैसे समझेंगे। एक वचन द्विवचन जैसे हमने पुल्लिंग शब्द में भी, जैसे हम आपको याद होगा, याद कीजिए, जैसे हमने पढ़ा था देव, देवो, देवहा। यहाँ पे हालांकि पुल्लिंग में ते हो जाएगा, वो मतलब बहुवचन में छोटे आ पर समाप्त है, तो में औ की मात्रा लगी है, आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था, है ना। औ की मात्रा और फिर वहाँ पे बड़े आ पे समाप्त हो रहा था, यहाँ पे लेकिन बहुवचन में ते, क्योंकि सर्वनाम शब्दों में प्रयोग हो रहा है ये। तो सा, तो, ते। और स्त्रीलिंग में देखिए हमने क्या पढ़ा था, माला, जैसे देखिए माला, माले, मालाहा। आ की मात्रा द्विवचन में ए की मात्रा लगेगी, और बहुवचन में ता में आ की मात्रा प्लस विसर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो हो गया आपका एक, सा यानी वह लड़की, ते यानी वे दो लड़कियां, और ता यानी वे सब लड़कियां। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तानी। आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था नपुंसकलिंग में यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है। अगर यहाँ पे हम कोई भी वस्तु, जैसे पढ़ा था हमने फलम, फलेप, फलानी, आनी पे समाप्त हो रहा है नपुंसकलिंग में, याद कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसा हो गया आपका, जैसे तत् यानी वह वस्तुएं, ते यानी वे दो वस्तुएं, तानी यानी वे सब वस्तुएं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। सा, तो, ते, सा, ते, ता, तत्ते, तानी। आपको ये पूरा टेबल लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए मध्यम पुरुष के सर्वनाम। मध्यम पुरुष जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे त्वयम, युवाम, युवम यानी तुम एक वचन, युवाम द्विवचन, युवम बहुवचन। तुम, तुम दो, तुम सब। ठीक है। और उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो गया अहम, आवाम, वयम। अहम यानी एक सिंगुलर यानी मैं, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, और वयम यानी हम सब। आप इस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न करिए। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। यह नोट याद रखिए कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनाम तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। अब चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर दिखा है, देखिए प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। ठीक है। अब यहाँ वही एक वचन, द्विवचन। अब हम पहले पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर हम पढ़ेंगे हम उत्तम पुरुष। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा स्त्रीलिंग शब्द है ये। तो देखिए सा में हमने पढ़ा वह लड़की, एक वचन की बात हो रही है। तो सा पुस्तकम पठती। ठीक है ना। सॉरी, ये आपके नपुंसकलिंग शब्द, सॉरी पुल्लिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो सा यानी ये हो गया आपका पुल्लिंग। एक वचन में देखिए आप टेबल, तो वह पुस्तक पढ़ता है, यानी ये बता रही, देखिए एक लड़का है तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, सा पुस्तकम पठती। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए तो द्विवचन की बात हो रही है, तो पुस्तकम पठत, तो दो लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। उते पुस्तकम पठन्ति, वे सब लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। ध्यान रखिए। ठीक है। जैसे सा गृहम गच्छति, अब ये आपकी स्त्रीलिंग शब्द की बात हो रही है ना। एक ये स्त्रीलिंग में आ गया आपका सा यानी लड़की, तो वह घर जाती है। ते गृहम गच्छत, वे दोनों लड़कियां घर जाती हैं। वे सब ता गृहम गच्छन्ति, वे सब लड़कियां घर जाती हैं। अब देखिए ये आपका नपुंसकलिंग की बात हो गई है ना। नपुंसकलिंग के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् कमलम अस्ति। ठीक है ना।
तत् कमलम अस्ति, वह कमल है। ते कमले स्तः, वे दोनों कमल हैं। तानि कमलानि संति, वे सब कमल है। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कमलम एक वचन, कमले द्विवचन और कमलानी बहुवचन। मैंने माँ ए आनी, ये हमने पहले स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचन पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। सा तो ते, सा ते ताहा, तत् ते तानी। ओके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ठीक है। अब हम मध्यम में अभी हमने पढ़ा, त्वयम यानी हमने क्या पढ़ा था, यानी एक वचन में त्वयम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। तो देखिए, त्वयम लेखम लिखसी, तुम लेख लिखते हो। युवाम, तुम दोनों लेख लिखते हो। यूयम यानी तुम सब, तो तुम सब लेख लिखते हो। त्वयम, युवाम, युवम। त्वयम एक वचन, युवाम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और युवम यानी तुम सब, ठीक है। तो त्वयम लेखम लिखसी, तुम लेख लिखते हो। युवाम लेखम लिखत, तुम दोनों लेख लिखते हो। युवम लेखम लिखत, तुम सब लेख लिखते हो। अब उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। हमने प्रथम पुरुष पढ़ा, मध्यम पुरुष, अभी आपका आ गया उत्तम पुरुष। अहम यानी मैं, अभी मैंने आपको बताया। आवाम यानी हम दोनों, व्याम यानी हम सब। तो मैं अहम ईश्वरम नमामि, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, यानी एक वचन। आवाम हम दोनों ईश्वर को प्रणाम करते हैं। आवाम ईश्वरम नमाव। वयम, वयम ईश्वरम नमाम, हम सब ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो ये आपने देखा, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको ये वाली जो प्रथम पुरुष, ये जो टेबल है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के, ठीक है। अब हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे बहुवचन में हमको परिवर्तन करना है। सा क्या हो गया आपका एक वचन, तो तेज का हो गया आपका बहुवचन। हमने अभी पढ़ा ना, सा एक वचन, तो द्विवचन, और ते हो गया आपका बहुवचन। अब आ गया आपका सा का बहुवचन हो गया आपका ताहा, सा ते ताहा। तत् तानी, हमने पढ़ा था ना, तत् एक वचन, ते द्विवचन, तानी बहुवचन। तत् ते तानी। अब त्वयम, त्वयम आपका हो गया एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन हो गया। त्वयम, युवाम, युवम। अहम, अहम यानी ये हो गया आपके उत्तम पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे। अहम मैं, आवाम हम दोनों, तो बहुवचन हो जाएगा इसका वयम हम सब। नेक्स्ट है आपका उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये वही टेबल है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो सा तो ते, सा ते ताहा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तत् ते तानी। त्वयम, युवाम, यूयम, युवाम इसका द्विवचन है। अहम, आवाम, वयम। नेक्स्ट है कोष्टक से उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे समझेंगे, पहले तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे बालक लिखा है, कन्ये, फले, बालिका, जलम, बालिका। आप इसको पहले समझ लेंगे कि पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, और एक वचन में है कि द्विवचन में। अब देखिए यहाँ पे बालक, याद कीजिए, ये आपका बालक क्या हो गया, फर्स्ट तो ये आपका हो गया पुल्लिंग शब्द, और वो भी एक वचन में। बालक, बालको, बालिका, याद आया, बालक है, तो ये हो गया आपका एक वचन, हाँ एक वचन में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सा, क्योंकि ये
पुल्लिंग शब्द है। सा में आ की मात्रा, ये कौन सा है? ये तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ सा, हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे सा ये वाला हो गया, वह लड़का। कन्ने यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका ते। ते हमने कहाँ पढ़ा ये? हाँ, ये आपका हो जाएगा बहुवचन में आ रहा ते, ठीक है ना। कन्ने नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है तो ये आ गया आपका, पहले तो ये स्त्रीलिंग हुआ और ये हो गया आपका ते द्विवचन में। तो ते कन्ने फले। फले ये हो गया आपका नपुंसकलिंग शब्द है और वो भी द्विवचन में। तो हमने देखिए द्विवचन में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हो गया आपका तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। फले एक ही मात्रा है ना, तो ये यहाँ से आप समझ जाइए ये नपुंसकलिंग शब्द है, वो भी द्विवचन में। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये सर्वनाम इसका जाएगा ते फले। बालिका ये आपका हो गया नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहले तो ये हो गया आपका पुल्लिंग शब्द और वो भी किस में? बहुवचन में। तो अभी बहुवचन में आ रहा तो ये यहाँ पे तो आएगा कि ते आएगा, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में है तो ये ते आएगा, है ना। वह सब बालक। जलम, पहले तो हमें समझ गया ये जलम एक वचन में, वो भी नपुंसकलिंग शब्द में। तो पहला आ गया आपका तत्, तत् जलम। सा तो ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गया, तो तत् जलम। बालिका, बालिका हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द, वो भी उसमें आपका ये हो गया बहुवचन में। आपको ध्यान होगा जैसे बालिका, बालिको, बालिकाः हमने पढ़े थे स्त्रीलिंग शब्द में, तो ये आपका है बहुवचन में, तो इसका बहुवचन में आ जाएगा सा, है ना। वह सब लड़कियां। ओके, तो दिस एक्सरसाइज इज़ फिनिश्ड। आपकी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपका होमवर्क है कि आप इसकी 6th चैप्टर के ये जो तालिका बनी हुई है इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे, और ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये सब भी पूरे आप कॉपी में लिखेंगे, व एक्सरसाइज भी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।